दूध की जरूरत तो दूध से ही पूरी होगी ना। बिल्कुल सही कहा अक्षरा। अरे दूध, अरे ये इतना सारा दूध कहाँ से आ गया अचानक? भाभी माँ, वो मेरे पहचान के एक है, उनके यहाँ भैंसे हैं, पर वो दूध बेचते नहीं, आस पड़ोस में बांट देते हैं। उन्हीं के यहाँ से लाई हूँ। महाराज जी, ये तो बहुत अच्छा काम करो, नई दुल्हन ने बात बना दी। लेकिन उन्होंने दे दिया, वो भी इतना सारा दूध? हाँ, जब मैंने उनसे कहा कि मेरे ससुराल में पूजा है और मेरी गलती की वजह से भगवान जी को दूध नहीं चढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने दे दिया और पैसे भी नहीं लिए। अब पर मैं उनका सारा एहसान चुका दूंगी। मैं अब उनसे दवाई के बिल्कुल पैसे नहीं लूंगी। ये तो तूने बहुत ही भली सोची देवयानी। एन मौके पर आपको इतना अच्छा ख्याल आया और उनके बारे में सोचा, यही बहुत बड़ी बात है छोटी माँ। हाँ, और हम में से किसी ने भी ये सोचा नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था भाभी माँ, पर जब अक्षरा ने कहा कि कोशिश किए बगैर हार नहीं माननी चाहिए, तब ख्याल आया विकल्प हमारे पास ही होते हैं, बस हमें पता नहीं होता। आज मैंने ये पाठ सीखा है अक्षरा से। बस कर जास, और कितना रोएगी? मैंने यहाँ नहीं रहना, मैंने उदयपुर जाना, मुझे पापा पापा के पास जाना, जीवन के पास जाना। उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे बहुत प्यार करती हूँ। जास, तू उस लड़के के पीछे पागल हो रही है जिसको तेरी कोई कदर नहीं। तू इतनी अच्छी लड़की है, तुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, फिर क्यों उसके पीछे पागल बन रही है? देख जास, वैसे तो तू जो चाहे कर सकती है, लेकिन ऐसा इमोशनल डिसीजन लेके तू अपना साल, अपना करियर, अपना सपना तो खराब नहीं कर सकती ना। कितना स्ट्रगल किया है तूने यहाँ तक आने के लिए। आई डोंट थिंक ये सही होगा। मुस्कान सही बोल रही है, गलती अंशु की है, गया भी वही है, तो वापस भी उसी को आना पड़ेगा। तू क्यों जाएगी? अगर तू भी यहाँ से आगे पीछे बिना सोचे चली गई तो तुझमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? देख जास, इट्स लाइक अ रिएक्शन। जो अंशु ने किया उससे तू हर्ट हुई, अब जो तू करने की सोच रही है उससे तेरे पेरेंट्स हर्ट होंगे, फिर तेरे पेरेंट्स जाकर अंशु के पेरेंट्स से बोलेंगे और वो हर्ट होंगे, और फिर एक हर्ट होने की चेन चलती ही रहेगी। एब्सोल्युटली भाई, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि पहले शांत हो जाओ, फिर ठंडे दिमाग से ले जो डिसीजन लेना है। मोहित जीजू कहाँ है? अरे अचानक उन्हें टूर पे निकलना पड़ गया। लगता है जीजू भी अब निखिल की तरह गायब रहा करेंगे। समधन जी, पूजा कब तक शुरू करेंगे? अभी थोड़ी देर में। हाँ हाँ, समझ गई। आपके वो बड़े घर आने वाले समधन जी आए नहीं है ना, इसीलिए। अब तो ये हमेशा का ही हो गया है, लोगों को इंतजार करवाने में लगता है उन्हें मजा आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रुक्मिणी बहन, उनके यहाँ भी पूजा रहती है ना, इसलिए कभी कभी देर हो जाती है, पर वो हमेशा कह के रखते हैं। वैसे तो पूजा में अभी समय है ना भाभी माँ? अनजाने में देवयानी से बहुत बड़ी गलती हो गई। जवाई जी, हो सके तो उसे माफ कर दीजिए, अभी नई है ना, आपके घर के तौर तरीके नहीं जानती, सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ, बिल्कुल सीख जाएगी, और हर कोई ऐसे ही सीखे है, और जो इंसान गलती करके सीखे है ना, वो कभी इसे दोहराए ना है। जो असुविधा हुई उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेहरबानी करके आप माफी मत मांगिए, आप हमारे बड़े हैं, और फिर गलती तो किसी से भी हो सकती है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। क्या बात है राष्ट्रीय बहन, बेटी की पहली सास के साथ तो आपकी बड़ी बनती थी, क्या अब तक नई सास के साथ नहीं बनी है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो अब तक आप इनसे गले भी नहीं मिली, और वो अंग्रेजी में गिटपिट करती थी ना हमेशा गायत्री बहन के साथ, वो भी नहीं की। मम्मा, अब मैं सबको सरप्राइज दे दूं? अच्छा, क्या सरप्राइज है अनन्या? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे अंशु, तुम, ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या बात है अंशु बेटा, अचानक से आ गए? मुंबई में दिल नहीं लगा? भाभी माँ, दिल तो लगा था, पर सबकी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गया।
अच्छा किया आ गया, काकी भी तुझे बहुत मिस करेंगे। और हम लोग भी। वैसे भी अंशु का प्रसाद नहीं मिलता हमें। आज तो बनाया है ना अंशु? नहीं नहीं बेटा, आज तो नहीं बना पाया, अभी अभी तो आया है। हाँ लेकिन आज मिठाई हमारी तरफ से है, क्योंकि आज हमारी होने वाली बहू जसमीत का जन्मदिन है। जसमीत के जन्मदिन की बहुत बधाई हो अंशु। मैं दादाजी से मिलकर आऊँ। वैसे देवयानी बहन को तो पता ही नहीं होगा कि जसमीत कौन है। ये अंशु की मंगेतर है, पंजाबी है। उसके रोके के वक्त बड़ा हंगामा हुआ था, पर फिर भी बिशंबर भाई साहब ने सबको मना ही लिया, यहाँ तक कि दादाजी को भी। माताजी, बच्चों की शादी जरा जल्दी करवा दीजिए, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए। कोई ऊंच नीच नहीं होगी रुक्मिणी बहन, हमें अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है। हाँ, और दोनों बहुत समझदार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों में बहुत स्नेह है। अच्छा अंशु, सच सच बता, हफ्ते में कितने दिन तू अपने घर रहता है और कितने दिन जस के? अच्छा ये बता, कहाँ का घुमाने लेके गया था उसको? और वैलेंटाइन डे पे रोमांटिक डिनर पे लेके गया था नहीं गया था? दादू मैं 1 मिनट में आता हूँ, वो चीकू से नहीं मिला ना तो उससे मिल लेता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ। देखा दादू, शर्मा गया। शर्माने वाली आइटम नहीं है ये, थोड़ा सेंटी हो गया। और वैसे भी जसमीत का बर्थडे है ना आज, मिस कर रहा होगा उसे थोड़ा। राधे कृष्ण। राधे राधे। अक्षरा, तुम्हारा हार तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया वैसे? ये मेरी शादी का है। वैसे अक्षरा के पास एक से एक गहने हैं। वैसे हमारी समधी जी अपने बहुओं को बेटियों से ज्यादा अच्छे से रखते हैं। हाँ, इससे याद आया, आपने महाशिवरात्रि के लिए हमारी बहू को जो उपहार दिया, उसने दिखाया आपकी पसंद इस घर के लोगों की पसंद से जरा अलग है ना। अंशु, वो देखो सब लोग, वो लोग आ गए। बोलो भोले भंडारी की, नंदी महाराज की। अच्छा नक्श, इस वजह से आप मुझसे तैयार नहीं हो रहे थे? हाँ, लेकिन नैतिक कमाल कर दिए इन दोनों ने। मतलब हमें पता ही नहीं था, सब कुछ खुद ही कर लिया और तैयार होके आ गए। हमारे स्कूल में एक दिन ऐसा प्ले हुआ था, तो हमने टीचर से कहा कि हमें ये वाली ड्रेसेस दे दे, तो टीचर ने हमने दे दिया। चलो आज तो भगवान जी के पैर छू के आशीर्वाद लेना है। नहीं दादाजी, हम तो झूठ मूठ के भगवान जी, पर आप तो सच्ची मुच्ची के दादाजी हो ना, इसलिए आज हम आपके पैर छूएंगे। अरे जीते रहो, जीते रहो। ना सबको बोलना। हाँ, किसी को भी अपनी विश पूरी करनी हो तो मेरे नंदी बैल के कान में बोल दे, और फिर मैं उसे नक्श को सारी शिव जी को बोलूंगा और फिर वो विश पूरी कर देंगे। वाह, सबसे पहले मैं बोलूंगी। नमस्ते जी। राधे नमस्ते बहन जी। नमस्ते राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बहन जी, हम लेट तो नहीं हो गए ना? जी बिल्कुल नहीं। मुझे आज क्या है कि जसमीत का जन्मदिन है, तो हम दोनों गुरुद्वारे मत्था टेकने चले गए थे, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। बेटी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। और अब तो वो हमसे भी ज्यादा आपकी बेटी है जी। ये थोड़ी मिठाइयाँ लेके आई थी सबको मुँह मीठा कराने के लिए। आज हम भी इसीलिए मिठाई लेकर आए। अच्छा जी, आप अंशु से मिले? अंशु पुत्र? नहीं तो वो आए हुए हैं।
अचानक कैसे? जी वो बस घर वालों की याद आ गई थी उससे आ गया। जी बुलाता हूँ। अंशु राधे कृष्ण आंटी, राधे कृष्ण अंकल। राधे कृष्ण पुत्र जी। अंशु अंकल आंटी क्या है? हमारे होने वाले सास ससुर हैं, जाके पैर छू। अरे बस बस। जिंदा रहे। आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया, हमें तो पता ही नहीं कि आप आए हो। अब पूछिए इससे क्यों जसमीत को जन्मदिन के दिन अकेले छोड़ के आ गया? कोई बात नहीं बहन जी, पहले परिवार है फिर जन्मदिन, और जब से अंशु पुत्र वहाँ पे रहने लगे हैं ना, तब से हम तो बड़े बेफिक्र हो गए हैं जी, है ना? यही तो खास बात होती है इस रिश्ते की। आपकी बेटी हमारी और हमारा बेटा आपका। बहुत मजा आ रहा है नानक। हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो खुद बन सकती थी। क्या बनती आप? पिशाच। हाँ, तो उसमें क्या करना? बाल खोलो और आता शुरू। आइए पूजा का प्रारंभ करते हैं। दादाजी आइए ना शुरू करें। हाँ मुन्ना, लेकिन आज पूजा थारी भाभी माँ और मैं नहीं, बल्कि थारे बाबूजी और नई माँ करेंगे। राजबन्ना आजा, बैठ जा। बहू तू भी आजा। लल्ला जाके दोनों के बीच बैठ जा, जैसे पहले बैठता था। नहीं, मैं बिग हो गया हूँ। मैं बैठी हूँ नाना जी। हाँ हाँ बैठ जा। और मैं भी। जा। अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो थोड़ी देर ऊपर कमरे में जाके लेट जाइए। नहीं नैतिक, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले हर हर महादेव, बम बम बोले की। अभी शिव जी को दूध अर्पण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गजब का प्रसाद बनाया महाराज जी आज तो। ये तो हमारी बहुरानी को सुझाव है तो बहन जी, वरना हम तो जैसा पहले बनाते वैसे ही बनाते। सही में अक्षरा, प्रसाद बहुत अच्छा बना है। क्या सोच रही है छोटी माँ? यही कि कितना कुछ है तुमसे सीखने के लिए। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, तब तुम अपना दिमाग चला रही थी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मुसीबत के वक्त जो इंसान धैर्य और हिम्मत से काम लेता है ना, वही असल में वीर कहलाता है। नहीं छोटी माँ, वीर वो भी होता है जिसमें सच बोलने का साहस हो। आपने जिस सच्चाई और ईमानदारी से सब सच सच बता दिया और जिस बुद्धिमानी से आप वो दूध लेकर आई, वो कोई कम बड़ी बात नहीं है। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी। तो फिर ठीक है ना, हिसाब बराबर हुआ। अब से नो थैंक यू, नो सॉरी। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है जी। वो जसमीत ने सब कुछ खुद बताया है और यकीन ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने लगता है इन दोनों के बीच में ना जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पर अब ठीक कैसे करेंगे? सेठ साहब, आप ना एक काम करो, आप अंशुमन पुत्र को बुलाकर एक बार बात कर लो जी। ठीक। पुत्र जी 2 मिनट बात करनी थी आपसे।
छोटी माँ, देखिए तो आपको देखकर कैसे खुश हो रही है। पुत्र जी, अभी जसमीत का फोन आया था, क्या बात होगी है जी? पुत्र जी, जो कुछ भी है ना, आप बेफिक्र होकर बता दो, भले वो गलती जसमीत की क्यों नहीं है। आप इस तरह चुप ना रहो, कुछ तो बोलो। पुत्र जी, आप दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेके हो गया, और आप अचानक यहाँ आ गए जसमीत को अकेला छोड़ के? कुछ तो बोलो पुत्र जी। जसमीत बता रही थी कि आपने रोका तक तोड़ने की बात कर दी है। बधाई हो सुनैना बहन, सुना है कि आपकी बेटी की सगाई हो गई। जी, अब तो शादी में ही बधाई दीजिएगा। जरूर। कब है शादी? मेरी बहू की पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर शादी करा के उसे घर ले आऊंगी। अच्छी बहू और अच्छी सास मिलना ये भी बड़े भाग्य की बात है सुनैना बहन। जी, हमारा तो भाग्य बहुत ही अच्छा है। हमें तो सास भी बहुत अच्छी मिली और बहुएं भी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुओं और बेटों में भी आपस में बहुत स्नेह है। बस कीजिए राष्ट्र बहन। और कितना सच छुपाएंगे आप लोगों से? क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। आपने इस रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर वालों की, बिरादरी की नाराजगी, पूरी दुनिया से लड़ पड़ी आप, फिर भी नतीजा क्या निकला? रुक्मिणी बहन, देखिए हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं। अब इतनी अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। जी, जो भी आप कहना चाहती है साफ साफ कहिए। क्या आपको पता नहीं है, आपका बेटा अंशु वहाँ जसमीत से रोका तोड़ के आया है। क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुना है जसमीत के बाबूजी को अंशु से बात करते हुए। अंशु, बेटा बताओ ना सबको, वहाँ मुंबई में तुम दोनों के बीच क्या हुआ? यहाँ तुम्हारे घर वाले तुम्हारे और जसमीत के प्यार के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गया वो प्यार जिसके लिए तुम्हारे घर वाले पूरे बिरादरी से झगड़ पड़े थे, जिसके चर्चे पूरे उदयपुर में थे, और वो प्यार मुंबई जाते ही गायब। पता नहीं अब ये शहर की गलती है या लोगों की, पर गलती तो हुई है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।